निकाला और यहाँ आप लोग इस चुनावी मीटिंग में मुझे अपना आशीर्वाद देने पधारे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है। हमें आने में देरी हो गई क्योंकि हमारा सुबह से जनसंपर्क चल रहा था, सुबह 9 बजे से। तो इस जनसंपर्क को करते करते आप लोगों के बीच में आने में देरी हुई है, मगर इसके बावजूद भी आप लोगों ने जो हमारा स्वागत किया है, सत्कार किया है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और मुझे कांग्रेस पार्टी ने आप सबकी सेवा करने के लिए यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अभी 20 साल से जालोर सिरोही में भाजपा के सांसद हैं। 20 साल कोई कम नहीं होता। 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, ये 4 बार के चुनाव में यहाँ से भाजपा के सांसद हैं। और बदले में क्या मिला जालोर सिरोही को? जीरो, कुछ नहीं। दिल्ली की सरकार से वो एक ढेले का काम इस क्षेत्र के लिए लेके नहीं आए। ना कोई बड़ी विकास की परियोजना, ना कोई विकास का शिलान्यास कराया, ना किसी बड़े सेंटर का उद्घाटन हुआ हो या कोई बड़ा परियोजना वो लेके आए हो क्षेत्र के लिए, कोई बड़ा काम लेके आए हो दिल्ली की सरकार से। और ये हालात तो तब है जब दिल्ली में भी पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। वहां पे भाजपा की सरकार, यहाँ पे भाजपा के सांसद। वो किस मुंह से आप लोगों के सामने आएंगे? 2 दशक हो गए, 20 साल मतलब 2 दशक, और 2 दशक में एक पूरी पीढ़ी का बदलाव हो जाता। मैं जब से दौरा कर रहा हूँ इन 2 महीनों से, पंचायतों में भी जाके आया। पिंडवाड़ा साइड आज आए हैं, पहले रेवदर थे, आहोर थे, जालोर की पंचायतों में जाके आया, भीनमाल, रानीवाड़ा, कई पंचायतों में। तो लोगों ने ये कहा कि 15 साल में सांसद महोदय रामा श्यामा करने भी नहीं आए, ना कभी उनका दुख दर्द जानने के लिए, उनके सुख दुख में कभी पंचायत स्तर पे भी नहीं गए, पंचायत मुख्यालय। ये हाल तो तब है जब लगातार 15 साल से सांसद है, लगातार। और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब, एक से बढ़कर एक योजनाएं, यहाँ माताएं बहनें बैठी। गहलोत साहब ने महंगाई को देखते हुए जब वो मुख्यमंत्री थे, क्या सोचा कि गरीब के घर में इन माताओं बहनों की रसोई में अन्नपूर्णा राशन किट के माध्यम से ये दाल, चीनी, तेल, शक्कर ये पहुंचे। इसलिए वो योजना चालू की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, गहलोत साहब ने चालू किया। और अब क्या हो रहा है 3 महीने में? ये माता बहनें जानती होंगी कि भाजपा का राज आया 3 महीने हो गए और वो राशन किट में से केवल थैली है, अब वो सारा राशन अंदर का गायब है। केवल खाली थैला पकड़ा रहे हैं भाजपा की सरकार। जो राशन मिलता था उस थैले के अंदर, वो थैले में से राशन अब मिलना बंद। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ऐसी योजना थी गहलोत साहब की, कांग्रेस के राज की, कि 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता था गरीब को। क्या सोचती पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की? ये सोचती कि गरीब के घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए, मगर अगर आ जाए तो बेचारे को अपना खेत और मकान नहीं बेचना पड़े। जहां भी हम जाते थे देश में, वहां पर राजस्थान की इस योजना की तारीफ होती थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अशोक गहलोत जी की इस योजना की तारीफ करी। कई देश में ऐसी योजना तब चालू नहीं हुई थी। ये सोच हमेशा कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की रहती है कि गरीब के घर में, गरीब के घर के चौखट तक सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। अशोक गहलोत साहब को 3 बार आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश की बागडोर संभाली। जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री थे, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबको पता होगा, पेंशन चालू की बड़े बुजुर्ग। पहले 500 रुपए थी, आज से 10-12 साल पहले, फिर 750 थी, और अभी जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री थे
तो उन्होंने पेंशन 1100 की, ताकि बुजुर्गों के सम्मान को एक राशि मिले उनके घर में। मगर अब क्या हो रहा है, कई पंचायतों में गया, बुजुर्गों ने खड़े होकर मुझे कहा है कि 2 महीने हो गए पेंशन नहीं मिली। एक बूढ़ी विधवा बोली 3 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही घर में। तो ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस की सरकार का। मेरा आपसे निवेदन है कि भाजपा को जालो शुरू में एक झटका दे दो आप। ये झटका उनको मिलेगा तो मालूम पड़ेगा कि गरीब के घर से राशन रोकने का क्या नतीजा होता है। ये झटका दोगे तो मालूम पड़ेगा कि गरीब के बीमारी में जो इलाज में पैसे की कमी कर रही है भाजपा की सरकार। और ये जालो शुरू की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 25 लाख रुपए मिलते थे गरीब को, आज खबरें आ रही है जयपुर में कि पूरे प्रदेश में इस योजना के अंदर पैसे की कमी हो रही है, इलाज पूरा नहीं हो रहा, नुकसान गरीब आदमी का हो रहा है, आम आदमी का हो रहा है। तो ये झटका देना जालो शुरू में बहुत जरूरी है, ताकि भाजपा में संदेश जाए, भाजपा की सरकार सोचे कि आने वाले समय में गरीब की योजना का ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी वाले बात करते हैं डबल इंजन की सरकार की, क्यों नहीं इनके भाजपा के सांसद ने यहाँ जालोर में कोई काम किया? वो एक योजना बताते, मेरा दावा है वो जालोर की 20 साल में सांसद भाजपा का, 5 साल सुशीला बंगारू जी और 15 साल से देवजी पटेल जी, एक योजना नहीं बता सकते जो जालोर में लाके आया। और जहां भी हमें दौरा करने का मौका मिल रहा है, आम जन की ये शिकायत है कि सांसद महोदय दिखते ही नहीं है, दर्शन ही नहीं हो पंचायत स्तर पर। तो ज्यादा लंबी ना बात करते हुए, आप लोगों ने लंबा इंतजार किया है, हमें आगे भी कई मीटिंगों में जाना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं 26 अप्रैल को आप अपना आशीर्वाद दें। जालोर में जो खड्डा पड़ गया है 20 साल, आज जोधपुर को देखिए, गहलोत साहब 1980 में पहली बार सांसद बना, उस साल मैं पैदा हुआ था। एक रेलगाड़ी चलती थी जोधपुर में तब, गहलोत साहब बताते हैं एक रेलगाड़ी चलती थी जो 12, 13, 14 घंटे लेती थी दिल्ली पहुंचने में। 2 जगह रेल का इंजन बदलना पड़ता। फिर वो सांसद बने, उन्होंने सबसे पहले अपने 5 साल में 2 रेलगाड़ी चलाई जोधपुर से। ये दिल्ली की सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम नहीं है। ये रेलगाड़ी, हवाई सफर, ये सब जालोर में होता तो बड़े उद्योगपति यहाँ काम धंधा, बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे होते, यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा होता। गहलोत साहब ने उड्डयन मंत्री बने, सबसे पहले जोधपुर में हवाई जहाज चालू कराया, हवाई सेवा चालू कराई। आज जोधपुर में बड़ी नेशनल हाईवे, यहाँ जालोर का नेशनल हाईवे तक नहीं बन पाया भाजपा के सांसद से। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये जालोर जो इतना पिछड़ गया है, इसके लिए आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का समर्थन मिलेगा, तो जालोर को वापस पटरी पे लाके देगा। जालोर का जो विकास का पहिया उतरा है 20 साल से, स्वर्गीय बूटा सिंह जी कांग्रेस के 20 साल पहले सांसद हुआ करते थे, 20-25 साल कांग्रेस के आखिरी बार सांसद वो रहे। लोग कहते हैं कि उनके समय में जब वो बड़े मंत्री थे केंद्र में, तब जालोर में दिल्ली की सरकार से कोई बड़ी परियोजना, बड़ा विकास आया था। उनके जाने के बाद ये 20 साल हो गए, कोई काम दिल्ली की सरकार से इस क्षेत्र में नहीं आया। और हम जहां भी जाते हैं प्रवासियों में, यहाँ तो हर दूसरे तीसरे घर में घर का बच्चा भाई काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए, परिवार को पालने के लिए देशावर गया हुआ। अभी मैं जाके आया दक्षिण भारत में, सब प्रवासी भाइयों से मिलके आया, बेंगलोर, परसों गुजरात गया मैं, सारे कांग्रेस के नेता यहाँ पे, कई लोग हम लोग वहाँ पे प्रवासियों से मिलके आए। सबकी शिकायत थी कि 20 साल हो गए, हमें उनको भी अफसोस है कि उनके जालोर इतना पीछे क्यों है। उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया कि हम लोगों को अपने गांव आने के लिए 2 दिन लगते हैं, ट्रेन की सुविधा नहीं है। और जोधपुर को देखो, सारे बड़े शहरों से जोधपुर जुड़ा हुआ। किसकी देख? गहलोत साहब की। 5 बार सांसद बने, 5 बार। और आज जोधपुर को देखिए, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े इंस्टीट्यूट, कोई कमी नहीं। ऐसा देश का इकलौता शहर है जहाँ पे 3 बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट एक शहर के अंदर मौजूद है।
तो आप लोगों से मैं निवेदन है, हाथा जोड़ी है, इस जालोर सरोई के विकास के लिए आप लोग मुझे अपना वोट दें, ताकि हम जो यहाँ पिछड़ रहे हैं इसको हम दूर करें। मारवाड़ का इतना जरूरी क्षेत्र है ये, मारवाड़ के अंदर जालोर सरोई का ये क्षेत्र, और ये पिछड़ रहा है। इसको गुजरात का बॉर्डर यहाँ पे पास में है, उसके बावजूद भी ये पिछड़ रहा है। हम इस चीज को दूर करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। आपको विश्वास दिलाता हूँ 36 कौमों को साथ लेके चलूंगा, आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। जालोर, सिरोही, सांचौर ये तीनों जिले के मान सम्मान की रक्षा करूंगा, और आपके आशीर्वाद से जालोर सिरोही को जो विकास का पहिया पटरी से उतरा है 20 साल से, उसको पुनः चालू करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।